हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 8th। बच्चों, ये है हमारी नंदिनी हिंदी पाठ्य पुस्तक और आज हम इसमें पाठ 18 जो कि ममता नाम से है, पाठ का नाम है ममता, उसे हम पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है बच्चों, तो सभी बच्चे अपनी नोटबुक निकालेंगे और पाठ 18 ओपन करेंगे। कल जो मैंने आपको वीडियो सेंड किया था उसमें मैंने आपको यहाँ तक पढ़ाया था कि जो रोहतास दुर्ग है उसमें एक युवती बैठी हुई है, उसका नाम था ममता। ठीक है, और वो किसकी पुत्री थी? रोहतास के जो मंत्री थे, दुर्गपति थे जो मंत्री चूड़ामणि, उनकी वो पुत्री थी और वो विधवा थी। ठीक है, तो वो दुखी थी, परेशान थी, और क्योंकि चौसा का युद्ध हो रहा था हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में, तो इस कारण भी वो चिंतित थी कि युद्ध का पता नहीं क्या परिणाम होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं। ममता ने पूछा, यह क्या है पिताजी? तेरे लिए बेटी उपहार है, कहकर चूड़ामणि ने उसका आवरण उलट दिया। स्वर्ण का पीलापन उस सुनहली संध्या में विकीर्ण होने लगा। ममता चौंक उठी। इतना स्वर्ण, यह कहां से आया? चुप रहो ममता, यह तुम्हारे लिए है। तो क्या आपने मलेच्छ का उत्कोच स्वीकार कर लिया? पिताजी, यह अनर्थ है, अर्थ नहीं। लौटा दीजिए पिताजी, हम लोग ब्राह्मण हैं, इतना सोना लेकर क्या करेंगे? इस पतोन्मुख प्राचीन सामंत वंश का अंत समीप है बेटी। किसी भी दिन शेरशाह रोहिताश पर अधिकार कर सकता है, उस दिन मंत्रित्व न रहेगा, तब के लिए बेटी। तो वो जो चूड़ामणि है वो अपनी पुत्री को बता रहे हैं कि किसी भी दिन हम लोग हार सकते हैं और यहाँ पर शेरशाह सूरी का जो वो है वो अधिकार हो जाएगा। ठीक है, वो अधिकार कर लेगा, तो हम क्या कर सकते हैं? ठीक है, इसलिए जब हमारे पास खराब टाइम आएगा उसके लिए ये सारी चीजें हैं, इनसे हम रख लो। लेकिन ममता को ये सब चीजें स्वीकार नहीं हो। हे भगवान, तब के लिए, विपत के लिए इतना आयोजन, परमपिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस। पिताजी, क्या भीख ना मिलेगी? क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर ना बचा रह जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके? यह असंभव है। फेर दीजिए पिताजी, मैं कांप रही हूँ। इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। मूर्ख है, कहकर चूड़ामणि चल दिए। दूसरे दिन जब डोलियों का तांता भीतर आ रहा था, ब्राह्मण मंत्री चूड़ामणि का हृदय धक धक करने लगा। वह अपने को रोक न सका। उसने जाकर रोहिताश दुर्ग के तोरण पर डोलियों का आवरण खुलवाना चाहा। पठानों ने कहा, यह महिलाओं का अपमान करना है। बात बढ़ गई, तलवारें खींची, ब्राह्मण वहीं मारा गया और राजा रानी और कोष सब छली शेरशाह के हाथ पड़े। निकल गई ममता। डोली में भरे हुए पठान सैनिक दुर्ग भर में फैल गए, पर ममता ना मिली। ठीक है, जो सारे जो सैनिक थे वो डोलियों में भर के आए थे, और जब चूड़ामणि ने इस चीज का विरोध किया कि डोलियों में कौन है, पर्दा हटा के दिखाओ, तो डोलियों में सैनिक बैठे हुए थे, उन्होंने तलवारें ले रखी थी हाथ में। तो जैसे ही वो पर्दे खुले, तोरण हटवाया तो उसका डोलियों का, वैसे ही सारे सैनिक निकल पड़े और आपस में युद्ध होने लग गया। ठीक है, तो ब्राह्मण जो था वो चूड़ामणि वहीं मारा गया, जिसकी वो पुत्री थी ममता। और ममता कहीं पर बाहर निकल गई चुपचाप से, मतलब छुपती छुपाती हुई वो बाहर निकल गई। काशी के उत्तर में धर्मचक्र बिहार मौर्य और गुप्त सम्राटों की कीर्ति का खंडेर था। मतलब जो मुसलमान थे, मुगल थे, उनसे पहले काशी में बिहार में क्या था, मौर्य और गुप्त सम्राटों का शासक था। ठीक है, तो जो उनकी कीर्ति थी, उनका जो यश था, उनकी जो प्रसिद्धि थी, उन्होंने जो महल बनवाए थे, ठीक है, उस अब वो क्या खंडहर हो चुके थे, तो वो वहां पर जाके छुप गई। भग्न चूणा तृण गुल्मों से ढके हुए प्राचीर, ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति ग्रीष्म की चंद्रिका में अपने को शीतल कर रही थी। वहां जहां पंचवर्षीय भिक्षु गौतम का उपदेश ग्रहण करने के लिए पहले मिले थे, उसी स्तूप के भग्नावेश की मलिन छाया में
एक झोपड़ी के दीपालोक में एक स्त्री पाठ कर रही थी। अब वहां पर वो जो बने हुए थे स्तूप वगैरह, जहां पर जो भिक्षु गौतम बुद्ध थे उन्होंने उपदेश दिए थे, वहां पर वो जाकर छुप गई। ठीक है, वो जो अब स्तूप जो थे वो खंडहर हो चुके थे, वहां पर वो जाकर छुप गई। ठीक है, अब वहां उसी जगह का दिखाया है कि वहां पर एक झोपड़ी थी जिसमें दीप जल रहा था और एक स्त्री पाठ कर रही थी। अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते। पाठ रुक गया। एक भीषण और हताश आकृति दीप के मंद प्रकाश में सामने खड़ी थी। स्त्री उठी, उसने कपाट बंद करना चाहा, परंतु उस व्यक्ति ने कहा, माता, मुझे आश्रय चाहिए। तुम कौन हो? स्त्री ने पूछा। मैं मुगल हूँ, चौसा युद्ध में शेरशाह से विपन्न होकर रक्षा चाहता हूँ। इस रात अब आगे चलने में असमर्थ हूँ। क्या शेरशाह से? स्त्री ने अपना होठ काट लिया। हाँ माता, परंतु तुम भी वैसे ही क्रूर हो। वही भीषण रक्त की प्यास, वही निष्ठुर प्रतिबिंब तुम्हारे मुख पर भी है। सैनिक, मेरी कुटी में स्थान नहीं, जाओ कहीं दूसरा आश्रय खोज लो। जब उसने देखा कि वो कोई एक आकृति है जो कि उसको वहां पर खड़ी हुई है, तो उसने देखा, तो उसने एकदम से वो डर गई और उसने अपने जो झोपड़ी के किवाड़ थे वो बंद करने चाहे। लेकिन जब उसने बोला कि माता, ठीक है, तब उसने कहा कि ठीक है, तुम कौन हो? तो उसने वो बताया कि मैं मुगल हूँ और चौसा युद्ध में शेरशाह से विपन्न होकर, मतलब दुखी होकर, परेशान होकर रक्षा चाहता हूँ। ठीक है, और इस रात अब आगे चलने में असमर्थ हूँ, क्योंकि अब मैं आगे चल नहीं पाता हूँ, रात बहुत हो चुकी है। तो उसने कहा, क्या शेरशाह से? एकदम से उसने सुना और चौंक गई, क्या शेरशाह से? तो वो कहता है, हाँ माता। तो वो कहता है कि क्या तुम भी वैसे ही क्रूर हो, मतलब वैसे ही अत्याचारी हो, वैसे ही तुम्हारे अंदर भी खून की प्यास है? ठीक है, और वही निष्ठुर प्रतिबिंब तुम्हारे मुख पर भी है। तो मेरी कुटी में स्थान नहीं है, जाओ कहीं दूसरा आश्रय खोजो। गला सूख रहा है, साथी छूट गए, अश्व गिर पड़ा है, इतना थका हुआ हूँ, इतना। तो आज हमने यहाँ तक इस चैप्टर को पढ़ा है और अब आगे के चैप्टर हम आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। ओके बेटा, ओके, थैंक यू।